तो वरी यूट्यूब क्रिएशन बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से वीडियो री एग्जाम आपकी कट ऑफ क्या होने वाली है। आप सभी को पता है आंसर की आ गई है। अब हम यहाँ पर आपको आफ्टर आंसर की कट ऑफ बताने वाले हैं। आंसर की से पहले कुछ लोग जो डाटा दे रहे थे वो थोड़ा समझ लीजिए उतना पर्याप्त नहीं था। अब आफ्टर आंसर की सभी ने अपना स्कोर चेक कर लिया और सब अब बता रहे हैं कि हाँ मेरा इतना मार्क्स है इतना मार्क्स है। तो चलिए मैं आपको आफ्टर आंसर की यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कट ऑफ क्या होने वाली है। और साथ ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन। आप सभी को पता है जब भी कोई एग्ज़ाम शिफ्ट में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लगता ही लगता है, ये तय है। लगता इसलिए है कि किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड होता है और किसी का इजी होता है, तो सबको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है और इसी से छात्रों को फ़ायदा भी होता है। किन छात्रों को फ़ायदा होगा, किस किस को फ़ायदा होगा, कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होगा, कौन सी शिफ्ट को नुकसान होगा, चलिए मैं बात करता हूँ और आपको कट ऑफ भी दिखाता हूँ कि कितना इतना नंबर आपके हैं तो आप इस बार वीडियो समझ लीजिए बन गए, एकदम तय है। चलिए, और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे संबंधित अपडेट लगातार मिलती रहेगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। आपको पता है जो आपका पेपर हुआ था वो 26-27 जून को 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था। पहले 26 को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट एंड 27 जून को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। ये हुआ था आपके पेपर में, 4 शिफ्टों में पेपर 2 दिन में कंडक्ट कराया गया था। साथ ही इसमें जो पोस्ट की संख्या है वो 1953 यानी 1953, लगभग आप इसको 2000 मान सकते हैं। 2000 इसके वीडियो के पोस्ट निकले हुए थे। वहीं अब हम बात करें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का, इसका बहुत बड़ा अहम रोल है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। 8 से 10 नंबर तक आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है अपने मार्क्स में। कैसे होगा चलिए आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, ये सबसे जो अहम रोल है नॉर्मलाइजेशन का। जो नॉर्मलाइजेशन लगने से पहले जो क्रिया होती है समझ लीजिए यही है। ये है आपकी हार्ड शिफ्ट, ये है इजी शिफ्ट। ध्यान से देखिएगा 26 और 27 इन दोनों की जो सेकंड शिफ्ट थी, इन ध्यान से सुनिएगा बात को, इसी में आपको फ़ायदा होने वाला है। इन दोनों की जो सेकंड शिफ्ट थी इन दोनों में आपको फ़ायदा होगा। हाँ, अब कौन सी शिफ्ट में कितना नंबर इंक्रीज होगा चलिए ये सुन लीजिए। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 26 की फर्स्ट शिफ्ट से हैं, माफ़ करिएगा 26 की सेकंड शिफ्ट, 26 तारीख को आपने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया, तो आप मान के चलिए 6 नंबर तक आपके इंक्रीज होंगे। ध्यान से बातों को सुनिएगा, 6 नंबर तक आपके इंक्रीज होंगे। वहीं अगर आपने 27 की सेकंड शिफ्ट को पेपर दिया है, 27 तारीख सेकंड शिफ्ट में अगर आपने पेपर दिया है तो आपके लगभग 8 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं। इतना आपका इंक्रीज होगा। वहीं अब हम बात करें तो क्या जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनका शिफ्ट इजी था तो क्या उनका घट जाएगा? तो ये बात सुनिए, जो 26 और 27 की जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया था उनका ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, घटेगा भी नहीं और उतना भी नहीं रहेगा, बढ़ेगा सबका। किसी का 6 से 8 तक बढ़ सकता है या किसी का 1 से 2 तक, इतना नंबर आपका बढ़ सकता है। इससे ज़्यादा आपको इस शिफ्ट में नहीं बढ़ने को दिखेगा। बढ़ेगा तो किस में? सेकेंड शिफ्ट में 26 और 27 की, और फर्स्ट शिफ्ट में 26-27 की 1-2 नंबर ही बढ़ेगा, बस। ये हुआ। अब हम आते हैं कट ऑफ पर कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। बहुत सारे, कितना आपने यहाँ पर समझ लीजिए इंतज़ार किया तब जाकर आखिर ये पेपर कंडक्ट हुआ। और फाइनली अब हम चलिए कट ऑफ पर बात करते हैं कि कितने नंबर पर आप खुद को सेफ समझ सकते हैं, और इतने नंबर पर आप तो वीडियो पक्का बन ही जाएंगे, इतना मान के चलिए। अगर हम जनरल की बात करें तो 210 नंबर। हाँ, ये मैं रॉ स्कोर बता रहा हूँ और इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी लगेगा। जैसे मान लीजिए आप 210 नंबर की मैंने बात किया, तो यहाँ पर अगर आपने एक जर्नल से 105 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका पक्का ही है। और अगर बाई चांस आपने 105 क्वेश्चन के जगह मान लीजिए 101 ही क्वेश्चन सही किया है और आपकी शिफ्ट हार्ड थी, मान लीजिए आपकी शिफ्ट हार्ड थी, तब भी आपको उतना इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाएगा और आप फिर उतना ही आगे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में जिनके अगर कुछ नंबर कम भी हैं तो वो भी परेशान ना हो। हाँ, जितना मैं बता रहा हूँ अगर उससे लगभग 6 से 7 नंबर पीछे हैं या उसके पास हैं तो एकदम सेफ समझिए, बिल्कुल भी डाउट न रखिए। चलिए जनरल के बाद में देखता हूँ। अगला है एससी कैंडिडेट। जो भी हमारे एससी कैंडिडेट हैं वो अगर ध्यान दें यहाँ पर, तो अगर आपका 184 नंबर तक बन रहा है, आपकी शिफ्ट हार्ड थी चाहे इजी थी, वो आफ्टर सम टाइम अगर आपकी शिफ्ट हार्ड होगी तो बेनिफिट आपको ज़्यादा ही मिलेगा। हाँ, जैसे मान लीजिए 184 है, अब आपका 179 ही बन रहा है, तो अगर आपकी शिफ्ट हार्ड होगी तो यहाँ पर बम्पर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा और आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसके आसपास अगर आप हैं 6-7 नंबर आगे पीछे, 6-7 क्या समझ लीजिए, 5 ही समझिए, 6-7 ज़्यादा हो जाएगा, 5 नंबर अगर आगे पीछे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना। वहीं अगला हम देखते हैं, अगर आप एसटी से हैं,
अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं, बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तो अगर आपके 170 नंबर तक आ रहे हैं या फिर इससे कुछ कम है तो भी आप एकदम खुद को सेफ समझिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई भी डाउट मत रखिए। अगर इतने तक बन रहे हैं तो एकदम सेफ हैं आप, ये ध्यान से बात सुनिए। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप मान के चलिए ओबीसी की अगर है तो यहाँ पर 204 अंक आपके होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो 204 आपका होना चाहिए अगर आप ओबीसी से हैं। वहीं अगर हम अगला बात करें एक्स सर्विसमैन के, हमारे जो भी हैं वो ज़रा ध्यान दें। एक्स सर्विसमैन से आपका 160 अंक होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो आपका 160 अंक यानी 80 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। वहीं अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, पीबी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 200 अंक होना चाहिए। 162 अंक आपका पीडी में होना चाहिए और ओए में आपका 165 इतनी अगर आप, हाँ ये रॉ स्कोर है, फिर से बोल दे रहा हूँ, इसमें आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको और इंक्रीजमेंट ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बातों को ध्यान से ज़रा सुनिए। बाद में आप लोग कहते हैं कि सर ये रॉ स्कोर है क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। ये रॉ स्कोर है, इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर लगकर आपको थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो हाँ, अगर मैंने जितना कट ऑफ बताया उससे 3, 4 या 5 नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आफ्टर सम टाइम आप 3-4 नंबर इस कट ऑफ से आगे भी पहुंच सकते हैं। तो अगर इतना तक आ रहे हैं, ये आपका बॉर्डर है, इतने तक आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं। इसके जितना आगे जाएंगे चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। वैसे तो चांसेस यही है मेन, मान के चलिए कि इसमें आपको अब कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। एक आध नंबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स में ही कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।